कांग्रेस द्वारा सद्भावना, संविधान और लोकतंत्र की विरासत के लिए एक कदम गांधी के साथ पदयात्रा वाराणसी से राजघाट दिल्ली तक निकाली जा रही है, जिसका ठहराव 16 से 20 नवंबर तक मथुरा में होगा। यह जानकारी कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने अपने निज निवास पर G9 न्यूज संवाददाता से खास बातचीत में दी। देखिए, बड़े हर्ष का विषय है कि इस देश में जो हालात और परिस्थितियां चल रही हैं, जिसमें कि धर्म के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है और जब राजनीति और धर्म को मिलाकर एक ऐसा उन्माद फैलाया जा रहा है कि लोग मुख्य मुद्दे से भटककर और अपने रोटी कपड़ा और मकान के मुद्दे से हटकर सिर्फ धर्म की बात कर रहे हैं, जो कि ठीक है। धर्म के हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातनी हैं, हम भी पूजा करते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने रोजी रोटी को ताक पर रख दें, हम विकास को भूल जाएं, बढ़ती महंगाई के ऊपर चर्चा न करें, सांप्रदायिकता को फैलाएं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान करें। देश को हमें बनाना है और इन सब बातों से देश बनने वाला नहीं है। आज उसी परिप्रेक्ष्य में लगभग 1000 किलोमीटर की एक पदयात्रा एक कदम गांधी के साथ वाराणसी से चलकर मथुरा होते हुए राजघाट दिल्ली पे पहुंचेगी 25 नवंबर को। और यहाँ पे जो मथुरा का कार्यक्रम है, मथुरा को 16 नवंबर से ये मथुरा में एंटर करेगी और 16 नवंबर से लेकर ये 20 नवंबर तक मथुरा जनपद में चलेगी दिल्ली की तरफ। तो उसकी तैयारी की बैठक है, थोड़ी देर में मैंने बुलाई है। और इसमें जो आजकल के अहम मुद्दे हैं, तो देखिए मैं कुछ पढ़ के बताता हूँ कि संविधान, लोकतंत्र, सद्भावना और इंसाफ और निर्भयता के लिए ये यात्रा है। समता, बंधुता, सम्मान, सहिष्णुता, शांति, प्रकृति संरक्षण के लिए यात्रा है। स्वदेशी, स्वावलंबन, स्वराज और स्वाभिमान के लिए यात्रा है। युद्ध, नफरत, कॉरपोरेट लूट, महाविनाश से दुनिया को बचाने के लिए यात्रा है। और संविधान, कानून, नीति और नैतिकता की रक्षा के लिए ये यात्रा है। तो ये यात्रा गांधी जी के विचारधाराओं को समावेशित करते हुए निकाली जा रही है। और जो आज की चुनौतियां हैं, जैसे अभी आजकल की चुनौतियां युवा वर्ग भूल चुका है। आजकल की चुनौतियां हैं बढ़ती हुई महंगाई, घटती हुई रोजगार, किसानों की घटती आमदनी और बढ़ता कर्ज, घटता व्यापार, बढ़ता टैक्स, भारतीय बाजार से भारतीय सामान बाहर और कॉर्पोरेट कंपनियों के सामान की भरमार, BSNL के अवसर कम करना, प्राइवेट कंपनियों के अवसर बढ़ाना, रेल, बिजली, सड़क का निजीकरण होना, महंगी होती शिक्षा, चिकित्सा और बंद होते स्कूल, अस्पताल, सरकार घाटे में और कॉरपोरेट कंपनियां फायदे में, नागरिक अधिकारों पर हमला, वोट का अधिकार, नागरिक अधिकार, स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं गांधी, नेहरू, लोहिया, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को नकारना और मनगढ़ंत इतिहास को थोपना, आज़ाद लोकतांत्रिक देश में राजाओं, तानाशाहों जैसा व्यवहार करना, न्याय के राज्य की बजाय बुलडोजर राज को चलाना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरित्र और विचार पर हमला तथा गांधी विचार की संस्थाओं, साबरमती आश्रम, गुजरात विद्यापीठ, सेवाग्राम आश्रम, सर्व सेवा संघ वाराणसी पर मनगढ़ंत आरोप और अवैधानिक कब्जा करना। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसमें कि आज की चुनौतियों के ऊपर ये पदयात्रा निकाली जा रही है। उनको कैसे उनका समाधान हो, कैसे इन चुनौतियों से देश का युवा निपटे, देश के लोग निपटे। और ये पदयात्रा का जो मार्ग है, बनारस राजघाट से शुरू होकर गोपीगंज, प्रयागराज, कुंडा, प्रतापगढ़, रायबरेली, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, अकबरपुर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, वृंदावन, होडल, पलवल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, बदरपुर बॉर्डर, निजामुद्दीन होते हुए राजघाट दिल्ली पहुंचेगी। और दिल्ली गांधी जी की समाधि पे 25 नवंबर की शाम को गांधी स्मारक निधि राजघाट पहुंच के रात्रि विश्राम करेगी। यात्रीगण अगले दिन 26 नवंबर 2025 को सुबह 7 बजे गांधी समाधि जाकर दर्शन प्रार्थना करेंगे। तत्पश्चात पैदल मार्च करते हुए 10 बजे जंतर मंतर पहुंचेंगे, जहाँ सभा के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। मथुरा में कितने दिन रुकेगी ये मथुरा की मैंने आपको बताया 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक। तो ये अपने आप की एक अलौकिक यात्रा होगी। और एक तरफ लोग धर्म के नाम पर यात्रा निकाल रहे हैं, एक तरफ ये निकाल रहे हैं सनातन के मामले को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं। क्या करना चाहते हैं? हर वक्त मंदिर मस्जिद करना, हिंदू मुस्लिम करना, भारत पाकिस्तान करना, मुख्य मुद्दों से लोगों को भटकाना और मुख्य मुद्दों की बात ही नहीं करना, और सब जुमलेबाजी, झूठ, फरेब, नाटक
और ऐसा हो गया है कि लोगों का दिमाग बिल्कुल कूड़ मगज कर दिया है। और स्थिति ये है कि अंधभक्त जो है इस कदर गिर चुके हैं कि वो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पढ़े लिखे लोग वो 5वीं क्लास से नीचे वाले स्तर पे आ गए। तो बड़ा दुर्भाग्य चल रहा है देश का, पता नहीं किस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। चलिए दौर आया है, ये भी निकल जाएगा, फिर दूसरा दौर आएगा। परंतु सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने देश को बचाना है, युवा को बचाना है, युवा शक्ति को बचाना है, जिसके भविष्य के बारे में हमें सोचना है।